नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोल्यान में। आज दोस्तों रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको बताने जा रहा हूं मैं। ये कौन सा है? निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय। ये बड़ा लंबा सा है, लेकिन इसका शॉर्ट में क्या होता है, कथन एवं निष्कर्ष वाला जो पार्ट होता है वही है ये फाइनली, है ना। तो ये पेट में सिलेबस में है, बाकी तो एसएससी जीडी में भी है, मतलब सभी में होता है, देखा हूँ मैं। एसआई में भी है, यूपी पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में ये पार्ट है, लेकिन स्पेशली जो पेट है उसमें ये दिया हुआ है। तो आज इसी की बारी है, बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, बातें करते रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। जिसको क्वेश्चन का आंसर पहले पता चल जाए वो लोग आंसर देते रहो, पहले आंसर दे दो। और एक चीज़ मैंने देखा, इसमें क्या है, सभी मछलियाँ पक्षी हैं, कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, और निष्कर्ष दिया है कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं और कोई पक्षी मुर्गी है ही नहीं। तो ये इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करता है मैं बताता हूँ, आप पहले थोड़ा सा करो सॉल्व। और अच्छे से पढ़ा, मतलब भीड़ की वजह से, तो भीड़ देख के जो पढ़ता है ना, कभी सक्सेस उसको नहीं मिलती ज़िंदगी में। जिसको सक्सेस पाना है ना, वो भीड़ देख के नहीं, क्वालिटी देख के हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो सभी मछलियाँ पक्षी हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से आज एक बार देख लो ना। पूरे जीवन आपको ऐसे क्वेश्चन कभी गलतियाँ करोगे ही नहीं, वो भी 2-3 सेकंड में सॉल्व कर लोगे आप। सभी मछलियाँ पक्षी हैं, तो ये समझ लो ये मछली है, ऐसे बनाते हैं इसको। ये क्या है, मछली मतलब फिश समझ लो। और क्या कह रहा है, पक्षी हैं, तो ये है पक्षी। सभी मछलियाँ मतलब मछलियाँ, सभी जितनी मछलियाँ हैं सब पक्षी के बीच में है। पक्षी मतलब बर्ड, मान लो ये बर्ड है आपका, है ना। जितनी भी मछलियाँ हैं सब बर्ड के बीच में, मतलब सभी हैं। और कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ, यहाँ पे इसे मुर्गी दी हुई है दोस्तों, ये है मुर्गी। अब ये बताओ, सभी मछलियाँ पक्षी थी, तो पक्षी के बीच में सभी आ गई, तो कुछ मुर्गियाँ कह रहा है कि मछली हैं, तो कुछ मछली, ये मछली पूरा है तो कुछ ले लिया हमने ऐसे ही, है ना। ये पूरा मछली है तो कुछ ही मछली मुर्गी हैं, तो कुछ ही लिया मैंने, देखो इतना ही लिया थोड़ा सा। इसमें से बर्ड भी आ गया, ये भाई इलाका बर्ड का है। अब भाई जितनी फिश हैं सब मछली, सब बर्ड हैं, सब पक्षी हैं, ये तो सबको पता है ना। तो अब देखो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष से ही हमें आंसर पता चलता है। कह रहा है कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, तो देखो मुर्गी ये है, बिल्कुल ये देखो, ये जो इलाका है ये सब पक्षी ही तो हैं, ये बिल्कुल सही है पहला। दूसरा क्या है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी है तो क्यों ऐसा। कह रहा है कोई पक्षी मुर्गी है ही नहीं, जबकि इतनी है, मतलब हमने क्या जाना, हमारा कथन एक वाला सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, सीधा अब सेकंड क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट हो मुझे ना, बट ऐसे सॉल्व करेंगे, आगे भी देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो कुछ जूते कोट हैं, ये समझ लो ये है जूते, ठीक है, ये है कोट, ये क्या है, कोट हैं। यही तो कह रहा है कुछ जूते कोट हैं, कुछ जूते कोट हैं, कुछ ही हैं, इतने ही हैं, है ना। और कुछ कोट बटन है, कोट, तो ऐसे कर दो, कुछ कोट ये बटन है, यही तो कह रहा है ना, कुछ कोट बटन है। देखो कुछ कोट हमने बटन बना दिया। अब निष्कर्ष पे आते हैं, कोई बटन जूता नहीं है। कह रहा है कि कोई बटन जूता नहीं है, ये तो इसने बताया था कि कुछ कोट बटन है, लेकिन जूता और बटन से कोई रिश्ता यहाँ पे दिया ही नहीं है, दोनों में नहीं दिया है ना। जूता और बटन में कोई रिलेशन दिया है, नहीं दिया है। और ये क्या कह रहा है, नहीं है। अरे हो भी तो सकता है, जैसे इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं हम लोग, या ऐसे, मतलब संभावना है दोस्तों, संभावना है, हो सकता है। ये तो बताया नहीं कि नहीं है, इसलिए हम जो चीज़ और नहीं बताया, कथन में जो चीज़ नहीं बताया जाता वो हम अपने मर्जी से नहीं करते कभी भी, मतलब अपने मर्जी से इस पर थोपना नहीं है हमको। ठीक है, ये बोल रहा है नहीं है तो गलत हो गया, हमको पता नहीं है कि नहीं है, हो भी सकता है भाई। ठीक है, कुछ बटन कोट हैं,
कुछ बटन कोट है, बिल्कुल ये देखो, ये तो साफ साफ है। तो इसमें सिर्फ 2 अनुसरण कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जो पहला दिया है कोई बटन जूता नहीं है भाई, हमको पता भी तो नहीं है, हो भी तो सकता है, ऐसा भी तो बन सकता है। तो जो चीज़ें हमको पता नहीं, अगर ये बोल देता कि कुछ बटन जूता है तो भी गलत होता हो भाई, ये भी तो हमको नहीं पता कि है कि नहीं है, कुछ नहीं बताया। जब कुछ नहीं बताया है तो हमको अपने मर्जी से नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सभी चमगादड़ लड़के हैं। देखो ये मान लो चमगादड़ है, ठीक है, सभी चमगादड़ कह रहा है लड़के हैं, तो ये लड़के हैं, ठीक है, लड़कों को कह रहा है, ध्यान समझना। और सभी लड़के दस्ताने हैं, सभी लड़के, ये जो देखो जितने चमगादड़ थे सब लड़के थे, और जितने लड़के हैं सब क्या हैं, क्या हैं, दस्ताने हैं भैया। बात समझ में आया कि नहीं? ये दस्ताने लिखा मैं। देखो कह रहा है कि सभी चमगादड़, मतलब जितने चमगादड़ थे दोस्तों वो सभी लड़के हो गए। तो सभी का मतलब होता है कि बीच में आएगा, पूरा टोटल अंदर आ जाएगा उसके, है ना। तो सेम उसी तरह से सभी लड़के कह रहे हैं दस्ताने हैं, तो सभी लड़के दस्ताने के अंदर हम कर देंगे। अब इससे हमने, अब देखो निष्कर्ष क्या है, कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं, बिल्कुल है भाई, ये पूरा पूरा दस्ताना है ना, तो कुछ तो चमगादड़ होगा ही, तो ये वाला सही है। और सभी दस्ताने लड़के हैं। देखो सभी लड़के तो दस्ताने हैं ये लिखा है, लेकिन ये जो बाहर का इलाका ये तो लड़का नहीं है ना, ये तो अलग है ना, मतलब हमें कंफर्म नहीं है। हो भी सकता है, मतलब ये भी हो सकता था ये लड़के जो हैं पूरा बराबर पे ही आ जाता है, ऐसे इसी पे आ सकता था, दस्ताना बना देते हम लोग। तो इसमें सभी लड़के दस्ताने हो जाते हैं, सभी दस्ताने लड़के भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं दिया नहीं है ये बात, तो हम अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते इसको, इसीलिए सिर्फ कथन एक ही सही है बस। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आई ये बात? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सभी पिल्ले बाघ हैं। देखो ये है पिल्ले, ये क्या है, पिल्ले, क्या है, बाघ हैं, सभी पिल्ले बाघ हैं, क्या है, बाघ हैं, चलो ठीक है। और सभी बिल्ली बाघ हैं। देखो पिल्ले भी बाघ हैं, बिल्ली भी बाघ हैं, तो बिल्ली वाला भी बीच में कर दो भाई, बाघ, ये है बिल्ली। देखो ये दोनों मैंने अलग क्यों किया, ये दोनों, क्योंकि इसका रिलेशन यहाँ पे दिया ही नहीं है। पिल्ली, पिल्ला और बिल्ला, मतलब बिल्ली और पिल्ले के रिलेशन यहाँ दिया ही नहीं है। बाघ का दिया है, बाघ, सभी पिल्ले बाघ हैं, सभी बिल्ली भी बाघ हैं, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अब इस पे आते हैं, सभी पिल्ले बिल्ली हैं, गलत, हमको पता नहीं है भैया, पिल्ले बिल्ली से रिलेशन दिया ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। हम अपने मर्जी से कैसे बोल सकते हैं? कुछ बाघ पिल्ले हैं, हाँ, ये जो इतने पिल्ले थे ये बाघ भी तो हैं, तो दूसरा सही है, मतलब कथन 2 अनुसरण कर रहा है ना, बी नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ डॉक्टर नर्स हैं। अब देखो ये हैं डॉक्टर, ये क्या है, डॉक्टर, कुछ डॉक्टर नर्स हैं, ठीक है, ये नर्स है समझ लो, चलो मान लिया। और सभी नर्स रोगी हैं। देखो सभी नर्स रोगी हैं, ये है रोगी, है ना। अब देखो ये बन गया अपना ऐसे ही, सभी डॉक्टर रोगी हैं कह रहा है, गलत, कुछ तो हैं लेकिन सभी नहीं हैं, है ना। कुछ रोगी डॉक्टर हैं, तो देखो कुछ रोगी डॉक्टर हैं, बिल्कुल देखो इतने जो रोगी हैं डॉक्टर भी हैं दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे दिया है कि कुछ रोगी डॉक्टर हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा, मतलब इसमें 2 वाला अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ किताब कॉपी हैं, ले लो, ये है किताब, ये है कॉपी, ठीक है, कुछ किताब कॉपी हैं, ठीक है, मान लिया। सभी पेन कॉपी हैं, तो देखो क्या बोला, इसको दूसरा बनाओ, नहीं तो सभी किताब कॉपी हैं, बड़ा थोड़ा बनाओ। ये जो कुछ किताब, ये है किताब, और कुछ किताब देखो कॉपी है ना, ये कॉपी, कुछ किताब कॉपी हैं, सभी कॉपी पेन हैं, है ना। तो इसको ऐसे, ये हो गया पेन, सभी कॉपी, जितनी कॉपी थी ये पेन हो गई, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया, दिख रहा है ना अच्छे से, कुछ मतलब दिखने दिक्कत हो मुझे बताना।
अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो हमारा बन गया। 3 निष्कर्ष दिया हुआ है इसमें, उसमें 2 निष्कर्ष था, इसमें 3 निष्कर्ष है। ठीक है, सभी कॉपी किताब हैं ना, कुछ तो हैं लेकिन सभी नहीं है, ये गलत। सभी पेन कॉपी हैं ना, ये बाहर का इलाका तो कॉपी नहीं ना, कुछ हैं, ये भी गलत। कुछ किताबें पेन हैं, बिल्कुल सही बात है। ये देखो जो पेन है इलाका, ये कुछ किताबें पेन हो जाएंगी, तो ये आपका सही है। मतलब सिर्फ तीसरा अनुसरण करता है ना, सिर्फ थर्ड नंबर अनुसरण कर रहा है, बाकी कुछ भी अनुसरण नहीं कर रहा है। इसमें देखो सेकंड और थर्ड सभी अनुसरण करते हैं, नन, मतलब नन पे करोगे भाई, साफ साफ बात है। इसमें तीसरा कुछ किताबें पेन हैं, बिल्कुल यही सिर्फ सही है दोस्तों, बाकी नहीं सही है, तो नन आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सभी गिलास कॉपी हैं। देखो ये है गिलास, गिलास, ये सभी गिलास क्या हैं, कप हैं, कॉपी नहीं कप है। सभी गिलास कप हैं, तो ये जो गिलास था, जितने गिलास हैं सब कप हैं, तो इसलिए जितने गिलास थे सब कप के अंदर कर दिया मैंने। और कह रहा है सभी कप बर्तन हैं, तो सभी कप, जितने भी कप हैं, ये जितना कप था ये पूरा, इसको बर्तन के अंदर कर दिया भैया, है ना, ये बर्तन के अंदर हो गया। अब देखो इस पे आते हैं। कुछ बर्तन गिलास हैं, कुछ बर्तन गिलास हैं, बिल्कुल सही, हाँ ये वाला सही लग रहा है। देखो ये जो पूरा बर्तन है, इतना जो बर्तन है वो गिलास भी है, बिल्कुल सही है। और सभी बर्तन कप हैं, नहीं ये जो बाहर का इलाका बनाया मैंने, ये तो कप नहीं है ना, तो ये गलत हो गया है, हमको कंफर्म नहीं है। और कुछ कप गिलास नहीं है, कुछ कप, देखो इसमें ये तो दिया है दोस्तों कि सभी कप बर्तन हैं, कुछ कप गिलास नहीं। अच्छा, गिलास और कप की बात कर रहा है। देखो इसमें दिया है कि सभी गिलास कप हैं, मतलब ये जो गिलास है पूरा ये कप है, ध्यान से समझो, ये जो गिलास है पूरा ये कप है। जैसे ये गिलास है तो ये कप है पूरा भाई, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ कप गिलास नहीं है, जो ये इलाका गिलास नहीं है। कुछ लोग इसको सही मान लेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। पूछो क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये मान लो गिलास है, बोल रहा है कि सभी गिलास कप हैं, तो भैया ऐसे इसी पे बना सकते हैं ना, इसी में अंदर कप भी हो गया, इसी अंदर गिलास भी हो गया, मतलब दोनों बराबर भी तो बना सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि बड़ा ही बनाएं। इसमें सभी कप गिलास हो गया और सभी कप गिलास हो गया और सभी गिलास कप भी हो गया, है कि नहीं, दोनों हो जाएगा। मतलब इसको हमको पता ही नहीं, जो चीज़ हमको नहीं पता उसको हम गलत करेंगे, यही इसमें पॉइंट है। बहुत सारे मैं टीचर देखा हूँ इसको भी सही बता देते हैं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये अपने मर्जी से उसमें नहीं थोपना है, जो इसमें दिया है सिर्फ उतने पे हमें उत्तर करना है। कुछ बर्तन गिलास हैं, ये 100% सही है, बस इसी पे हम करेंगे। सिर्फ अनुसरण एक ही सही है इसमें, देखो नीचे लिखा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है बस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कुछ कुर्सियां रिंग है, कुछ दिक्कत हो मुझे बताना। कुछ कुर्सियां, ये है कुर्सी, कुछ कुर्सियां रिंग हैं, चलो मान लिया रिंग हैं। कह रहा है कुछ रिंग टेबल हैं, चलो ये भी मान लिया, कुछ रिंग ये टेबल हैं, ठीक है, टेबल हैं। और सभी टेबल स्टूल हैं, ये देखो सभी टेबल स्टूल एस लिख देते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा ऐसे, ये है रिंग हिंदी में लिखा है, ये है कुर्सी, ये है टेबल, ये है स्टूल, चलो ये बन गया अपना। अब उसके बाद कुछ स्टूल कुर्सी होने की संभावना है, देखो ये है स्टूल और ये है कुर्सी। देखो क्या बोल रहा है कि संभावना है भाई। जैसे ये कुर्सी हमने और रिंग हमने किया था दोस्तों, और रिंग के बाद ये जो पूरा टेबल बनाया था, टेबल बनाया था हमने, रिंग के बाद ये क्या था, अच्छा चलो ठीक है। तो मतलब ये इसको हटा देता हूँ, पहले समझाता हूँ आपको एक चीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि संभावना वाली बात आ गई। जब संभावना वाली बात आ गई, देखो ये है कुर्सी अपना, ये है कुर्सी और ये है रिंग, और कुछ रिंग टेबल भी था, ये है टेबल। उसके बाद ऐसा भी तो बन सकता है, क्या बुराई है भाई, हम बना भी तो, संभावना की बात कर रहा है।
जब संभावना की बात आए तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बात ध्यान समझना, संभावना बिल्कुल सही है, ये यहाँ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हमको पता नहीं है कि नहीं है, ये बोला है कि है, और क्या क्या नहीं है ये तो बताया ही नहीं है ना। संभावना वाली बात आए तो हमेशा ये सही होगा। जब बोल दे कि नहीं है, जैसे होता ना एक क्वेश्चन आता है कि कोई कुर्सी स्टूल नहीं है, आता है ना कि कोई कुर्सी स्टूल है ही नहीं। जब ये आ जाए कि कोई कुर्सी स्टूल नहीं है, ऐसी कंडीशन में संभावना भी हमारा काम नहीं करता है। बात समझे कि नहीं। जब आ जाए कि नहीं है तो संभावना काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें ये तो दिया नहीं कि नहीं है, तो संभावना हो सकता है, ठीक है। तो संभावना कुछ भी हो सकता है, तो एक वाला सही हो गया अपना दोस्तों। फिर कुछ स्टूल रिंग है, देखो ये है स्टूल, ये देखो कुछ स्टूल रिंग है कि नहीं, ये तो सही है ये भी। और कुछ टेबल कुर्सियां हैं, ये वाला मामला गड़बड़ है। देखो कुछ टेबल, ये टेबल है ना, ये तो ये कुर्सी से रिलेशन है ही नहीं, मतलब कह रहा है कि है कन्फर्म। तो संभावना होती तो ये भी मान लेते, लेकिन डायरेक्ट बोल रहा है इसलिए ये गलत। सिर्फ 1 और 2 सही है बस। तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है बस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये अभी तक क्या था, ये मुर्गी और कुर्सी का खेल चल रहा था दोस्तों, मुर्गी और कुर्सी का खेल चल रहा था अभी तक। लेकिन अब मामला, कहानी बदल जाएगी। अब देखो ये इस तरह से आएगा, जैसे उसमें हम करते थे कि अपने मर्जी से नहीं उसमें कुछ थोपना है, इसी तरह से इसमें भी सेम हमको इसको पढ़ना है बड़े ध्यान से, इसको हमें पढ़ना है बड़े ध्यान से, और उसके बाद उत्तर हमें सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर से देना है। अपने मर्जी से कुछ भी इसमें नहीं देना है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने अपने मर्जी से कुछ भी चीज़ें उसमें नहीं करते थे। ये जो चैप्टर है, इसको ध्यान से, मेरी बात क्या बोल रहा हूँ समझो। ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, जितना दिया हो उसी में से करना है बस। नहीं तो कुछ लोग हाँ हो सर ऐसा, मतलब ऐसा है ना, अपने मर्जी से अच्छा ये होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमको कुछ पता नहीं है भाई, कुर्सी और रिंग से और उससे क्या संबंध है। जैसे कहते हैं ना बाघ बिल्ली, ये सब कुछ संबंध नहीं होता। देखो अब इसको ध्यान से पढ़ो। भूतकालिक व्यवहारों से पृथक आधुनिक मनुष्य अपनी रुचियों के, ये रुचियों है समझ लो, एक ही में है दोनों, रुचियों के आधार पर अपना भाग्य स्वयं करता है। भूतकालिक मतलब होता है कि पहले, पास्ट है ना, पास्ट समय में भूतकालिक व्यवहारों से पृथक मतलब पहले से अलग, पृथक मतलब अलग। आधुनिक, आधुनिक मतलब अभी जो चल रहा है, मॉडर्न। मॉडर्न जो मनुष्य हैं अपनी रुचियों के आधार पर अपना, मतलब पहले क्या होता था कि लोग भाग्य पे ज़्यादा भरोसा करते थे। इसका मतलब ये ना, पहले भाग्य, और अब भाग्य को ही बदल देते हैं। भाग्य स्वयं आदमी फैसला कर लेता है रुचियों के आधार पर। जैसे उसका इंटरेस्ट होगा, दिलचस्पी होगा, उसी हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। क्या है भाग्य, क्या है किस्मत, इससे मतलब नहीं होती है। इसका मतलब यही है। अब निष्कर्ष क्या दिया है कि पहले मनुष्य के सामने थोड़े से ही विकल्प हुआ करते थे। ये लो, अब इससे कोई संबंध है इसमें? तो ये तो दिया नहीं कि कम विकल्प होते थे, दिया नहीं है ना। इसमें ये दिया ही नहीं कि पहले विकल्प ही नहीं होते थे, ये सब तो नहीं दिया है। तो ये पहले ही खत्म भाई, यही तो है। पहले कह रहा है कि विकल्प ही कम होते थे, ये कौन सी बात है, ये तो दिया ही नहीं है। फिर दूसरा देखो, भूतकाल में भाग्य को प्रभावित करने की इच्छा नहीं होती थी। ये वाला सही लग रहा है। मतलब पहले क्या होता, लोगों की इच्छा ही नहीं होती थी कि लोग भाग्य पे ही भरोसा कर लेते थे ज़्यादा, कि जो किस्मत में होगा वही होगा। आज भी करते हैं बहुत लोग, लेकिन बहुत लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, आपके जैसे हैं। आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप भाग्य को ही बदलना चाहते हो। आप है ना, भाग्य खुद तय कर रहे हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो भाग्य खुद तय कर रहे हो आप। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब भाग्य को खुद तय कर रहा हूँ मैं, है ना। भाग्य पे भरोसा नहीं है हमें, मतलब हम लोग भाग्य पे भरोसा करके बैठे नहीं है, लगे हुए ना। आप उधर मेहनत कर रहे हो, मैं इधर मेहनत कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये वाला सही है, मतलब सिर्फ 2 वाला सही है। बात समझ में आया कि नहीं मेरी, क्या बोला मैंने। यही भूतकालों में भाग्य प्रभावित करने की इच्छा नहीं होती थी, वही तो कह रहा रुचि। अब है बदल लेते हैं इंसान, है ना। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं।
अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है जो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता। वैसे हल हो गया है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब नहीं हल हुआ नहीं, कुछ लोगों ने तो हल हो गया है, ये गलत क्वेश्चन ही दे दिया। नहीं, अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पुराना मतलब बहुत पुराना है, ये भी सही बात है। और अल्पकाल मतलब जल्दी हल नहीं हो सकता। दो चीज़ बोला है इसको। पहला क्या लिखा है, अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं हैं। विवाद मतलब समस्या, एक ही बात तो हुई। मतलब ये वाला कह रहा है इसमें, है ना, विवाद है समस्या है, बिल्कुल सही, ये सही हो गया अपना, है कि नहीं। समस्या के हल होने में लंबा समय लगेगा। लंबा समय मतलब अल्पकाल में नहीं, मतलब ज़्यादा समय लगेगा। तो मतलब ये भी सही है, यही तो कह रहा है ना, अल्पकाल मतलब जल्दी नहीं हो सकता, मतलब लंबा लगेगा, मतलब दोनों सही हो गए अपना। तो ये वाला उत्तर सही होगा, सी नंबर, है कि नहीं दोस्तों। ऐसे ही होगा, ऐसे ही आएगा ये। जब मैं परेशान होता हूं तो प्रभु का स्मरण करता हूं। जब मैं परेशान होता हूं तो प्रभु का स्मरण करता हूं। अब देखो इसमें क्या दिया है, प्रार्थना से समस्याएं हल होती हैं। मनुष्य का परम कर्तव्य है प्रार्थना करना। अब देखो इसमें क्या दिया है कि जब मैं परेशान होता हूं तो प्रभु का स्मरण करता हूं। अब इसमें क्या दे दिया कि प्रार्थना करने से समस्याएं हल हो जाती हैं। दूर दूर तक कोई नाता है दोस्तों। जो सच्चा भक्त होता है दोस्तों, वो स्मरण तो करता है लेकिन उनसे कुछ मांगता नहीं है। वो खुद मेहनत करता है और मेहनत पर भरोसा करता है, उन पर भरोसा करता है, लेकिन मांगता कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे ही बता दिया अपने मर्जी से एक बात आपको। वैसे जैसे लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोग ना मांगते हैं उनसे। बहुत लोग स्वार्थ के लिए कभी नहीं जाना चाहिए, मेरा मतलब ये है। खैर, प्रार्थना से समस्याएं हल होती हैं, ये तो कहीं दिया ही नहीं है। ये तो सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि जब मैं परेशान होता हूँ तो प्रभु का स्मरण करता हूँ। मनुष्य का ये भी नहीं, मतलब ही नहीं है। कर्तव्य से क्या मतलब है, ये तो दिया ही नहीं। मतलब इसको अपने मर्जी से नहीं सोचना है। ये तो अपने मर्जी से हो गया ना कि भाई प्रार्थना करने समस्याएं हल हो जाती हैं और मनुष्य करना चाहिए पूजा पाठ, है ना। ये दो है ये। और ये क्या कह रहा है कि जब मैं परेशान होता हूँ तो प्रभु का स्मरण करता हूँ, बस। तो मतलब दोनों गलत है। ये डी नंबर सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। बात समझे कि ये अपने मर्जी से नहीं थोपना इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होता है। मतलब कह रहा है जो शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा आदमी, अशिक्षित जो होता है उससे भिन्न होता है, अलग होता है ना, यही तो कह रहा है ये। अब देखो निष्कर्ष क्या है, शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर पड़ता है। मूल्य देखो इसमें क्या बोला, किसी शिक्षित, अपने मर्जी से कुछ नहीं करना। ध्यान से फिर से बोल दे रहा हूं मैं, अपने मर्जी से इसमें कुछ नहीं करना। सिर्फ ये जब यहाँ पढ़ना ना, सोचना मत कुछ। यहाँ ये जब पढ़ना निष्कर्ष को तो ऊपर देखना आप। जैसे मैं तुरंत ऊपर बढ़ गया ना, मतलब अपने मर्जी से नहीं सोच रहा हूँ, ऊपर तुरंत देखने लगा फिर से। तो क्या कह रहा है कि शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन मूल्य पर पड़ता है। यहाँ क्या दिया है, जीवन मूल्य भिन्न होता है। भाई जब भिन्न होता है तो कुछ प्रभाव पड़ा होगा, तभी तो भिन्न हुआ होगा। मतलब ये सही बात है। ये सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं मैं, अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूं कुछ, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है सब कुछ, ठीक है। जीवन मूल्यों पर असर पड़ता है, तो जीवन मूल्य अशिक्षित अलग होता है, भिन्न होता है। असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, तभी अलग होगा, नहीं तो बिना प्रभाव कैसे भिन्न होगा। कह रहा है कि एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य होता ही नहीं है। कितना घटिया बात बोला इसने दोस्तों। अशिक्षित व्यक्ति का मूल्य नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा और मूल्य में कोई, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव मतलब जरूरी ये नहीं शिक्षित व्यक्ति नेगेटिव हो सकते हैं और अशिक्षित व्यक्ति पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये इससे मतलब नहीं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। शिक्षा और मूल्य में कोई रिश्ता नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा हो सकता है।
और ये भी जरूरी नहीं है कि अशिक्षित व्यक्ति ही अच्छा हो सकता है, शिक्षित व्यक्ति भी अच्छे होते हैं, अशिक्षित व्यक्ति भी अच्छे होते हैं, ये मैं अपने मर्जी से कह रहा हूँ। ये गलत हो गया सीधा सीधा, है ना। अब हमारा सिर्फ एक ही सही हुआ, ये वाला। जरूरी नहीं दोस्तों शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे हों जीवन में। यदि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करेगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये तो काम की बात बोल दिया, फिलहाल मुझे इसी से मतलब है, बाकी उससे नहीं। अब इसको देखो, सरकार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। देखो ये क्या कह रहा है, यदि सरकार भ्रष्टाचार को कार्रवाई, तो इसमें देखो कह भी रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कार्रवाई करेगी तो किसके खिलाफ करेगी, भ्रष्टाचारी व्यक्ति के खिलाफ करेगी, तो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ करेगी, तो ये सही माना जाएगा, है ना भाई। कार्रवाई करेगी तो किस पर करेगी, भ्रष्ट लोगों पर करेगी, है ना, कर सकती है, ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार देश को आगे की ओर बढ़ने में बाधा डालता है। ये क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कार्रवाई करेगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, मतलब है कि बाधा डालता है। बात सही है भाई, बाधा डालता है तभी तो बढ़ेगा आगे। कह रहा है कि भ्रष्टाचार पर समाप्त अगर हो गया तो देश आगे बढ़ जाएगा, है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मतलब बता रहा हूँ मैं। यही तो कह रहा है ना कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा तो देश आगे बढ़ेगा। और ये क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने की बाधा डाल रहा है, बिल्कुल बाधा डाल रहा है तभी तो ऐसा होगा, है ना। ये दोनों सही है। जब दोनों सही है तो सी नंबर पे हम उत्तर कर देंगे बिना कुछ सोचे विचारे दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। यदि इंजीनियर बनना सरल है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। ये कौन सी बात हुई भाई, यदि इंजीनियर बनना सरल है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, ये बोल रहा है। मैं नहीं सोचो कि मैं। व्यक्ति की अभिलाषा एक व्यवसायी बनने की है। व्यवसायी तो कहीं लिखा ही नहीं है, पहले खत्म हो गया। व्यवसायी से क्या मतलब, इससे व्यवसायी से क्या मतलब, इससे कुछ नहीं ना। व्यक्ति की इच्छा एक कठिन लक्ष्य प्राप्त करने की होती है, ये सही हो गया। देखो कह रहा है कि अगर सरल है तो मैं नहीं बनूंगा, मतलब कठिन चाहिए इसको, है ना, कठिन चाहिए इसको। दो वाला सही है सिर्फ बस, मतलब बी नंबर सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि आप अपने अधिकारी के प्रति निष्ठावान न हो, पर आप उसके प्रति निष्ठावान होने का एहसास तो करा सकते हैं। ये अधिकारी वाली बात हो गई। मतलब हो सकता है कि आप अपने, अगर अधिकारी के प्रति आप निष्ठावान नहीं है, दिल से नहीं है, वो अंदर से नहीं है, तो ऊपर से कम दिखावा तो कर सकते हो, है ना। ये चीज़ बोल रहा है ये। अब निष्कर्ष क्या है कि अधिकारी के प्रति निष्ठावान होना महत्वपूर्ण है। सही बात है। इसका मतलब यही है कि अंदर से नहीं हो तो कम से कम बाहर से तो हो जाओ, है ना। अब वही कह रहा है कि निष्ठावान होना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही भाई। इसका कहने का मतलब तो यही है ना भाई, अंदर दिल से नहीं है तो कम से कम ऊपर से हो जाओ, तो महत्व है तभी तो बोल रहा है ये चीज़। ये सही हो गया अपना। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ लोग अपने अधिकारी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कौन सी बात हुई, ये इससे मतलब इससे कोई रिलेशन है ही नहीं, है ना। होता तो है ऐसा, रियल लाइफ में तो होता है ऐसा, लेकिन ये गलत है, इससे हमसे मतलब नहीं है। सिर्फ यही इसका समझ में आ रहा है कि हाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष सिर्फ एक नंबर सही है, गिर गया जीर्णेद उसको। ये देखो एक नंबर सिर्फ सही है, ठीक है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है दोस्तों। 15 क्वेश्चन ही लिया था मैंने आज, और यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। आप लोग, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग वो हो जो भीड़ से हट के हो। आप लोग भी तो चाहोगे तो भीड़ में भाग जाओगे, है कि नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ रहे, उसका मतलब है कि आप लोग अलग हो। और मैं यही चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाओ। और आगे जाने के लिए दोस्तों एक लक्ष्य बनाओ, उसके बाद ऑलवेज फोकस, सुबह शाम दोपहर रात, सिर्फ उसी, ये नहीं कह रहा कि आप दिन रात पढ़ते ही रहो। फोकस, आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, माइंड को डाइवर्ट उसी पे। खाना खाना है, ठीक है, खाना खा रहे हैं भाई, नहाना है, खाना है, सोना है, सब कुछ करना है, लेकिन जैसे ही सोने के बाद नींद खुलती है,
आपको सबसे पहले आपकी मंजिल की याद आनी चाहिए। सोने से पहले आपकी मंजिल की याद आनी चाहिए। आप खाना खा रहे हो लेकिन खाना तो पेट में जा रहा है, लेकिन आपको मंजिल की याद आ रही है। नहा रहे हो लेकिन मंजिल की याद है। इसको कहते हैं फोकस। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में सफलता 100+1% मिलती है। 100+1% मिलती है। मैंने आंखों से देखा है जो लोग लगे हुए हैं ना कई सालों तक कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेहनत कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, लेकिन फाइनली बड़े चुपके से सफल हो जाते हैं। पता चलता है उसका तो सिलेक्शन हो गया भाई उसमें, तो सोचते हैं नहीं लगा था यार, लगा था, मेहनत कर रहा था। तो वही होगा ज़िंदगी में आपके साथ भी अगर ऐसे ही लगे रहोगे। ये मत सोचना, निराश नहीं होना ज़िंदगी में कि फेल हो गए एक बार यार, निराश हो गए, ऐसा नहीं है। हमको धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है। और रात 1 सेकंड रिजल्ट आता है ना, तो 1 सेकंड में आप सफल हो जाते हो। लेकिन वो सफलता हर कोई देखता है, आपकी जो संघर्ष है वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन यही दुनिया है दोस्तों, सफल हो जाओगे तभी आपको देखेंगे, नहीं तो कोई आपको पूछेगा नहीं। इतना जान लेना ज़िंदगी में। बस इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थोड़ा मेरा भी शेयर वेयर कर दिया करो। ज़्यादा लोग हो जाएं, थोड़ा कम है अभी पता नहीं क्यों, लेकिन उसका टेंशन नहीं है, बढ़ेंगे, बढ़ना होगा धीरे धीरे, सब कुछ होगा। मैं तो लगा ही हूँ ना, जैसे मैंने आपको समझाता हूँ वैसे मेरे साथ भी होगा ना, वही चीज़ अप्लाई होगी। तो बस आप सबको ऑल द बेस्ट सभी के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।